अच्छा राजेश जी, अभी आप सुबह से ही शाम तक डेली जनसंपर्क अभियान में आप जुटे रहते हैं, तो आपका डेली का रूटीन क्या है और आप दिन भर अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं? सर्वप्रथम समस्त पत्रकार बंधुओं को आप पत्रकार सम्मेलन में आने के लिए सबको धन्यवाद। मेरा दिनचर्या ऐसा बीतता है कि मैं सुबह उठता हूँ, जैसे आप लोग आए देखे मैं तैयार बैठा हुआ था। सुबह उठता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, और प्रार्थना के साथ ही मैं निकल पड़ता हूँ कि मैं जनसंपर्क अभियान में मैं लोगों के सुख दुख एवं उनकी आकांक्षा एवं उनके लिए भावी क्या करना होगा, इसके लिए मैं सीधे पहुंच जाता हूं उनके घर तक, उनकी बस्ती तक, बाजार तक, हर एक गली मोहल्ला में पहुंचता। यहाँ तक मैं चाय बागान के मजदूर जहाँ काम कर रहे थे वहाँ भी सीधे पहुंच जाता हूँ। उनको पूछता हूँ कि हम लोगों ने आपका 202 रुपया हाजिरा बढ़ा दिया, आप लोग कितना संतुष्ट है। उसी प्रकार से कोई शहर में दिहाड़ी मजदूरी करता है, मैं उसके पास भी पहुँच जाता हूँ कि आपका क्या समस्या है। वो लोग मुझे बहुत अपने समस्या बताते हैं कि हम लोग काम करते हैं तो कभी पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ समस्या लोग को बताते हैं। और साथ ही बड़े बड़े जो दुकानदार है, व्यवसायीगण हैं, उनके साथ में पहुंचता हूं तो व्यवसायीगण विशेषकर मुझे एक चीज़ का बहुत ही वो लोग बताते हैं कि ये जीएसटी का टैक्स के लेके किंतु मध्यक्रम के व्यवसायीगण हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है। ये जीएसटी ऐसा टैक्स है जो पहले इससे व्यवसायी को ज़्यादा मुनाफा होता था, मगर अभी जीएसटी लागू होने से क्या हो गया कि इनका बिजनेस में बहुत ज़्यादा असर पड़ा। अभी देखिए हमारे केंद्र सरकार क्या कर रहा है, 4 से 5 कॉरपोरेट घराना को ही प्रमोट कर रहे हैं। वो सारा बिजनेस का सेक्टर को वो लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े व्यवसायी उद्योगपति को दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि वो अपने मन मुताबिक अपना रेट को तय कर रहे हैं। अब जब रिटेलर के पास पहुंचता है तो रिटेलर उसको यहाँ के ज़मीन की परिस्थिति एवं इलाका के जोग्राफिकल कंडीशन के मुताबिक एक रेट में अप डाउन होता है, वो चीज़ को वो लोग नहीं समझ पाते। इससे क्या हो रहा है कि यहाँ के साधारण ग्राहक जो होता है, क्रेता है, वो किंतु ये आज के दिन में सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही मैं चाय बागान में जाता हूँ तो चाय बागान का, जैसे मैं अभी मादारीहाट विधानसभा से उम्मीदवार हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारा पेयजल का योजना हम लोगों ने चालू किया था। कोई ऐसा बागान नहीं जहाँ पर हमने पीने के पानी का प्रबंध नहीं किया था, मगर वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अभी देखा जा रहा है कि इस मौसम में, सूखा मौसम में जहाँ पर बारिश नहीं होता है, तो यहाँ पर अभी का हाल में क्या था, पानी का लेयर जो नेचुरली, वो सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। प्रकृति का ऐसा नियम है कि बारिश के वक्त में ही हर नदी नाला कुआं पानी भरा रहता है। अभी प्रकृति का ऐसा नियम है कि इस मौसम में, माने फागुन मास का इस मौसम में पानी नदी के में नहीं होने के कारण से ये आपका नेचर प्राकृतिक जो स्रोत है पानी का, वो लेयर नीचे चला जा रहा है, तो वहाँ पीने का पानी का समस्या हम लोग देखने को मिला। जैसा बीते काल को मैं मोराघाट चाय बागान गया था, वहाँ भी पीने के पानी का समस्या हुआ था, उसको समाधान हम लोग किए। मैं लंकापड़ा गया था, वहाँ भी पीने का पानी का समस्या आ रहा है। देखा जा रहा है कि वहाँ बड़े बड़े हमारे वाटर प्लांट लगे हुए हैं, बहुत हेवी मोटर्स लगे हुए, मगर ऐसा हो गया कि जहाँ तक हम लोगों का डीप बोरिंग हुआ था वहाँ तक पानी का लेयर नहीं मिलने से अभी क्या हो रहा है, पानी नहीं मिला। मगर ये ठीक 2 महीना बाद में किंतु फिर ये अपडेट हो जाएगा, पानी का लेयर मिल जाएगा, तो फिर पानी की समस्या नहीं रहेगा। और मूलतः समस्या मैं चाय बागान में देख रहा हूँ कि यही एक समस्या है जो यहाँ मादारीहाट विधानसभा में। और एक समस्या बंद चाय बागान, बंद चाय बागान जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। बंद चाय बागान पर हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया, तो बंद चाय बागान को हमने बहुत सारा, अभी 9 चाय बागान को हमने खोलने में सफलता पाई है अभी तक। अभी भी करीबन कुछ चाय बागान बंद है, जैसे आपका ढेकलापाड़ा हो गया, जयवीरपाड़ा हो गया, बांदा पानी हो गया, ये, और आपका लंकापाड़ा चाय बागान। अच्छा राजेश जी, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का बहुत सारा सवाल आपके पास में आता होगा। बीते 5 वर्षों से यहाँ पर भाजपा के विधायक थे, तो इस बार कितना चुनौती है लोगों के विकास को लेकर, और आप तो देख रहे हैं कि यहाँ भाजपा का केंद्र में भी सरकार है, क्या काम हुआ है? देखिए एक बात मैं बताना चाहता हूँ
राज्य सरकार में क्षमतासीन है टीएमसी पार्टी। उनका विधायक यदि इस क्षेत्र में नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि उनका विकास थम जाता है। जैसे केंद्र सरकार हमारी राज्य सरकार के बहुत सारी बजटों का धन आवंटन नहीं किया है, रोक के रख दिया है। फिर भी आज देखिए 48 प्रकल्पों का डायरी हम लोगों ने जारी कर दिया है जन समक्ष के समक्ष। 68 काम का हम लोग जो है वो हमने कर चुका है। आज मादारीहाट के विधायक जी हैं, वो अपना कार्ड अपना जारी करें ना, क्या काम किया है, श्वेत पत्र जारी कर दे कि हमने ये काम किया है, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष रखे। विधायक का क्या काम है? आप बाहर से आ रहा है, आप अंदर से आ रहा है, ये है क्या विषय? एक सभ्य शिक्षित विधायक का क्या काम होता है कि मैंने विगत 5 वर्षों में ये काम किया है। जैसे हम लोग 5 वर्ष का अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं लोगों तक। हमने रूपोश्री, कन्याश्री, खाद्यश्री, स्वास्थ्य साथी, आपका बंगबंधु जय जोहार पेंशन योजना, 202 रुपया हाजिरा बढ़ाया है, जय बांग्ला आपका बंधु योजना है, जय जोहार पेंशन योजना, साथ ही फिर हम लोग का चाय सुंदरी योजना। अभी देखिए बीजेपी बंधुओं के पास में कोई काम नहीं है। देखिए वो लोग क्या बोलते हैं कि ये चाय सुंदरी की योजना का घर नहीं लेंगे बोल के हमको सुनने में आ रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये प्रकल्प किसके लिए है? ये बीजेपी के लिए नहीं है। ये प्रकल्प साधारण जो 300 वर्षों से जो मजदूर अपना स्थायी मकान एवं स्थायी जमीन नहीं होने के कारण से आज इनको आज जो भी चाहे सुंदरी का घर दिया जा रहा है, ये तो ऐतिहासिक कदम है। हम लोग खुद अपना काम का बखान कर रहे हैं, काम का रिपोर्ट दे रहे हैं, और जनता हम लोग को ये रिपोर्ट जब हम बताते हैं, हम पूछते हैं कि चावल आपको कितना मिलता है, बोलता है हमको 35 केजी चावल मिलता है। ये कौन दे रहा है? ममता बनर्जी दे रहा है। आपका बेटी की शादी होने के वक्त में आपको कितना पैसा मिला? 25,000 पैसे मिला। एक चीज मैं बोलता हूं, ममता बनर्जी ने कभी जुमलों में नहीं कहा कि मैं आपको 25,000 दूंगा बोल के। टीम से पार्टी ने कभी जुमलों में नहीं कहा कि हम कन्याश्री रूपाश्री देंगे। हम मोदी की तरह हम लोग बीजेपी की तरह हम लोग नहीं है। हम लोग जो पहले तो बोलते भी नहीं। हम लोग पहले हमारा योजना तैयार होता है, उसके बाद ही उसको हम लोग क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। अच्छा राजेश जी, इस बार अगर आप विधायक चुने गए, जनता का आशीर्वाद आपको अगर मिला, तो पहला ऐसा क्या काम करेंगे जिससे इस इलाके का विकास हो, जो आप मन में अपना रखे हो इलाके वासी के लिए? ऐसा क्या क्या काम करेंगे आप? सबसे पहले तो मादारीहाट सीट जो मुख्य नाम से केंद्र बिंदु थे, मगर ये क्षेत्र से ही बनता है ये हमारा जुरिडिक्शन। मादारीहाट का लोगों का एक बहुत ज्वलंत डिमांड है, जो विशेषकर दूर माने जो दूरी का ट्रेन जो चलता है उसका स्टॉपेज के लेके, क्योंकि यहाँ पर वन्य पशु राष्ट्रीय अभयारण्य है। यहाँ टूरिस्ट सैकड़ों लाखों के तादाद में आते हैं सीजन में, तो यहाँ पर लंबी दूरी का ट्रेन का स्टॉपेज ना होना बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जो कि मनोज तिग्गा भी यहीं के विधायक थे, जॉन बारला अभी सांसद है अलीपुरद्वार से, वो भी यहाँ का सांसद है, तो ये लोग कर सकते थे, मगर इन्होंने सिर्फ वोट लिया। मगर मैं जीत के जाता हूँ तो मैं विधानसभा में मादारीहाट रेलवे स्टेशन पर लंबी दूरी के ट्रेन के स्टॉपेज के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा। और साथ ही मैं यहाँ पर जीत के जाता हूँ तो राज्य सरकार में अवश्य मेरा भागीदारी बनेगा। तो मैं मादारीहाट में एक कॉलेज का डिमांड है मादारीहाट वासियों का, वो सपना का पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही मेरा ही क्षेत्र है जहाँ से मैं खेल के क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल खेल के पला बढ़ा एवं बड़ा हुआ हूँ। आप में से एक है रवंजा जी, आप भी मेरे वहीं के मित्र हैं बिन्नागुड़ी के। तो बिन्नागुड़ी के लिए मेरा एक विशेष ध्यान रहेगा, जो है उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का, वहाँ मैं पुरजोर प्रयास करूँगा। और साथ ही और एक भारी एवं समस्या से जर्जरित हैं, जो है केंद्र सरकार के अधीन है। यहाँ के विधायक भी हैं, बीजेपी के थे, सांसद भी थे, रेल भी केंद्र के अधीन है। यहाँ पर जो रेल गेट के जाम का जो समस्या था, उसका समाधान अभी तक इन लोगों ने नहीं किया। वहाँ दीर्घ दिनों से, लगभग पिछले जब से बड़ी लाइन हुई है तब से आपका शिव मंदिर चांदी मार्केट होकर रेल गेट था पहले, वो बंद होने के कारण बिन्नागुड़ी
इलाका दो भागों में बट गया है। लोगों का दीर्घ दिनों से यहाँ फुट ओवर ब्रिज का डिमांड है। इससे लेकर बहुत बार रोड ब्लॉक हुआ, रेलवे ये हुआ, इसको लेकर आपका क्या सोच है? इसके लिए मेरा सोच यही है कि मैं बिन्नागुड़ी वासियों को लिए जो फुट ओवर जो ब्रिज जो चांदनी मार्केट से जो पुरानी हमारी रेल गेट थी, वहाँ के लिए मैं फुट ओवर के लिए मैं आवाज़ मेरे विधानसभा में उठाऊंगा। और वो आवाज़ उठाने का मन सिर्फ आवाज़ नहीं, वो प्रस्ताव भी रखूंगा और वो प्रस्ताव सीधे दिल्ली को भेजूंगा, रेल मंत्रालय को। वहाँ से जो पास हो जाता है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात होगा। अच्छा राजेश जी, आपका एक मकसद रहा है कि इस क्षेत्र को व्यवसाय हब बनाने का, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज तक कांग्रेस से लेकर वामफ्रंट से लेकर और मेरे टीएमसी पार्टी के शासनकाल तक के कोई भी विधायक ने डुवर्स को बिजनेस हब बनाने या तो टूरिस्ट हब बनाने के लिए अभी तक नहीं सोचा, मगर माननीय मुख्यमंत्री ने किंतु ऑलरेडी टूरिस्ट हब बनाने के लिए बहुत सारा प्रकल्पों को चालू किया। जैसे आपको भोरेर आलो हो गया, जल्द आपका टोटोपाड़ा के लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजना लाई थी। मगर और भी मेरा ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपने पत्रकार महोदय मेरे दिल से आपने मेरे दिल का सवाल पूछ दिया, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस हब बनने से हमारा यहाँ क्षेत्र में खाली पड़ी ज़मीन, सरकारी ज़मीन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मगर इस कंसेप्ट को आज तक कोई दूसरा विधायक नहीं समझ पाया, मेरे छोड़ के शायद किसी ने भी नहीं बोला होगा आज तक। आप लोग पत्रकार हो, आप लोगों को ये पता है कि कोई ये नहीं किया है। आप लोग को बताते चले कि विगत कुछ महीने पहले ही मैंने सिलीगुड़ी के दिग्गज व्यवसायी, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ में मैंने श्रम मंत्री की अगुवाई में और वहाँ के व्यवसायी लोगों के साथ में हम लोग सर्किट हाउस में बैठे थे इसी संदर्भ में। और वहाँ पर हम लोगों ने कहा कि आप लोग हमें अपनी परियोजनाओं को दीजिए, आपका परियोजना किसी भी कीमत में किसी भी हमारे पश्चिम बंगाल सरकार के किसी संबंधित विभाग में लंबित नहीं रहेगा। मैं खुद बोला कि मैं आप लोगों का सारा फाइल का काम, आपका जो भी मनी रहेगा उद्योग खोलने का, वो काम का फाइल को मैं खुद ही करूँगा। अब जब मुझे जिता के भेजते हैं तो मेरे लिए तो ये आसान हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मैं उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा कि ये क्षेत्र, ये व्यवसाय के लिए आप वहाँ पर उद्योग लगा रहे हैं, आप इनको जो मेरा उद्योग संबंधी जो डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा, जिस प्रकार से द्वारे सरकार इस बार आया था, मैं उस समय जो हमारे जो भी मंत्रालय रहेगा उद्योग का, राज्य सरकार का, उनको मैं बिजनेसमैन के घर भेज दूंगा। आप जाओ उद्योगपति के घर में जाओ। जिस प्रकार से हमने द्वारे सरकार को द्वार तक ला दिया था, तो उस समय हम बिजनेसमैन के लिए हमारे जो उद्योग के संबंधित विभाग है उनके सारे अफसरों को हम व्यवसायगण के घर तक भेजेंगे और वो जाके उनसे सलाह लेंगे और उनके परियोजना करने के लिए जो भी बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। और साथ ही और बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारा प्रकृति से सौंदर्य से भरा पड़ा है क्षेत्र है, पहाड़ है, पर्वत है, वन्य नदी नाले, वन्य पशु अभयारण्य है। यहाँ टूरिस्ट का बहुत ही यहाँ बढ़ने का संभावना है। जैसे चाय बागान में थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही कि टी टूरिज्म के लेके आपत्ति आई है कि यहाँ का समस्या लेके, मगर मैं चाहता हूँ कि चाय बागान के श्रमिक मोहल्लाओं को शायद किसी ने गलत समझाया है। आज कोई भी विकल्प परियोजना आता है तो इस स्थानीय युवक युवती को एक टोटो चालक से लेकर, एक मिठाई वाला से लेकर, एक मोमो दुकान से लेकर, एक चाउमीन वाला से लेकर, एक वहाँ पर जो भी रिसोर्ट में काम करेंगे, जिसका रिसोर्ट होगा, सभी लाभान्वित होंगे। गाड़ी चलाने वाले, टैक्सी वाले के सभी को लाभान्वित। इवेंट की उससे क्या होगा, बाजार में भी प्रभाव पड़ेगा। बाजार क्या होगा, आज हमारे डुवर्स में देखिए शाम 7 बजने के बाद ही हमारा बाजार बंद हो जाता है, क्योंकि ग्राहक नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे, अब मदारीहाट क्षेत्र में विभिन्न समुदाय के लोग हैं, तो यहाँ पर जब आप जा रहे हैं, आपको सामुदायिक विशेष पर कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? सबसे पहला बात तो डुवर्स मेरा पुराना इतिहास देखने से मेरा एक जुझारू
जुझारू मेरा परिचय है। तो सभी को एक को उम्मीद है कि एक कैसा व्यक्ति है, नाम बहुतों ने सुना है, बहुतों ने मेरा न्यूज़ चैनल में या तो समाज माध्यम से वो लोग देखे थे। आज जब मैं सीधे जब उनसे मिल रहा हूँ तो मुझे गले पकड़ के, गले लग कर वो लोग मिल रहे हैं। सभी समुदाय के, उसमें हमारे मुस्लिम समुदाय के हैं, राजवंशी का है, बोडो है, टोटो है, आदिवासी है, गोरखा समुदाय के हैं, बिहारी समुदाय के, मारवाड़ी समुदाय के, ये लोग सभी कोई मैंने एक नया उम्मीद को देख रहा है। विशेषकर मारवाड़ी और बिहारी समाज के लोग तो और भी ज़्यादा उम्मीद मेरे प्रति लगाए रखे हैं, क्योंकि ये दोनों कम्युनिटी क्या होता है, बिजनेस से रिलेटेड कम्युनिटी है। तो उन लोग का कहना है कि अब ये आने वाला समय हमारे लिए एक सुनहरा उद्योग के क्षेत्र में आने जा रहा है, क्योंकि बिजनेस से मैं समझ रखता हूँ बिजनेस क्या चीज़ है। अच्छा राजेश जी, एक मिनट। अच्छा राजेश जी, मदारीहाट विधानसभा क्षेत्र में ऐसे भी जाति हैं जो विश्व के सबसे कम जाति के, कम जनसंख्या के तौर पर जाने जाते हैं, जैसे टोटो। तो उनका भी काफ़ी अभी देखने में आ रहा है कि उनका भी काफ़ी पिछड़ा हुआ जाती है। तो इनके विकास के लिए, और इसके साथ यहाँ पर राभा भी है, राजवंशी भी है, तो इसको लेकर के आप, यदि ये लोगों का आशीर्वाद अगर होता है, यदि आप विधायक बनकर के आते हैं, तो इसको किस प्रकार से आप देखेंगे? टोटो समुदाय के लिए तो यूनेस्को भी साथ दे रहा है। टोटो समुदाय जो अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन है, वो स्पेशल वहाँ के लोगों को प्रमोट कर रहा है। यदि ये समुदाय का विकास हम लोगों में स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, तो इनके लिए जो ये पढ़ते हैं हाई क्वालिफिकेशन जैसे करता है, इनको किसी न किसी जॉब में हम लोग अपॉइंट कर दे रहे हैं। ये प्रमाण है। टोटापाड़ा में जाइए, जो क्वालिफाइड हुई थी पहले लेडी, उसको भी नौकरी दे दी गया है। तो वहाँ से जो भी पढ़ लिख के निकलेंगे शिक्षक, ये छात्र एवं माने युवा एवं युवती, उनको कहीं ना कहीं सब जगह पर हम लोग तवज्जो दे रहे हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए हम लोग विशेष, हमारे आशा कर्मी बहन लोग है, GNM NM के बहन लोग, वो लोग वहाँ निरंतर उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य संबंधी क्या परिवर्तन आ रहा है, उनके जीने खाने एवं लिविंग स्टैंडर्ड में क्या परिवर्तन आ रहा है, बा उनके नेचर में क्या परिवर्तन आ। इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को वहाँ पर दायित्व दे के रखा है। और साथ ही राभा कम्युनिटी है और भी कामतापुरी है, इनके लिए भी हम लोग विशेष काम कर रहे हैं। जैसे कामतापुरी कामतापुरी भाषा एकेडमी हो गया, और इन लोगों का अलग से एक बोर्ड का बात भी चल रहा है। जैसे नारायणी सेना का एक बटालियन के लिए राज्य सरकार ने कर दिया है। तो उन्नति के लिए तो सभी के लिए, हम लोग सभी कम्युनिटी के लिए तो तत्पर है। और आने दिन वाला दिन में मैं यहाँ से विधायक बनकर जाता हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही सौभाग्य का बात होगा कि मैं सभी समुदाय के लिए काम कर पाऊंगा। राजेश जी, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए NEI द्वास न्यूज़ और NBI लोकल न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समस्त मदारीहाट एवं समस्त तराई दिवस के जहाँ तक मेरा ये संवाद न्यूज़ पहुँचता है, वहाँ तक विकास का वादा रहेगा आप सभी को। और सुप्रभात एवं आप सभी पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। जायकेदार भोजन के लिए बीरपड़ा स्थित डॉल्फिन होटल मदारीहाट रोड नियर पार्क के सामने आप हर तरह के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉल्फिन होटल का ओनर विनोद राय। में बीरपड़ा में जो डॉल्फिन होटल है, आप लोग इस रास्ता से गुजरे तो आने का कृपा करें। आप लोग का हर वैरायटी का टेस्ट मिलेगा, वेज नॉन वेज और तंदूरी आइटम भी मिलेगा। आप लोग एक बार आने का कृपा करें। एक बार आएगा तो आप ऐसा टेस्ट देंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेगा और दोबारा पक्का यहाँ आएगा, मेरे को पूर्ण विश्वास है। नमस्ते। पीते रहिए प्यूरिफायर फीजी एक्वा का पानी और स्वस्थ रहिए। डीलरशिप और कमर्शियल जानकारी के लिए संपर्क करें। द्वास इलाके में ही फीजी एक्वा के माध्यम से शुद्ध जल आप प्राप्त कर सकते हैं।